हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। तो फ्रीडल क्राफ्ट टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कब बोलोगे और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कब बोलेंगे, इसको हम पहले समझते हैं। देखो, बेंजीन रिंग के साथ अगर आपका एल्काइल हैलाइड हो RCl और इसके प्रेजेंस में AlCl3, तो आप इसको क्या बोलोगे? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन अगर यही बेंजीन रिंग रिएक्शन कर जाए किसके साथ? असाइल हैलाइड के साथ, जिसको आप बोलोगे CH3COCl। ठीक है, असाइल हैलाइड किसके प्रेजेंस में? AlCl3। अब इधर AlCl3 क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखो, AlCl3 क्या है आपका? लेविस एसिड है। लेविस एसिड है क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसका जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट ये क्या है? इनकम्प्लीट। अब इस इनकम्प्लीट के वजह से ये क्या कर सकता है? लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? लेविस एसिड बोला जाता है। तो AlCl3 यहाँ पे क्या काम कर रहा है? लेविस एसिड का काम कर रहा है। तो चलिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप बेंजीन रिंग ले लो, इसके साथ हमको लेना है अल्काइल हैलाइड। अब ले लो AlCl3। कुछ नहीं करना हमको, इस बेंजीन कर खोपड़ी पे हमको क्या लगा देना है? R को यहाँ से क्या करना है? हमको लगा देना है। चलिए इसके मैकेनिज्म कौन समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका। देखो, सबसे पहले RCl और इसका AlCl3, इनका होगा अटैक। अब देखो, इधर क्लोरीन का और अल्काइल, इस एल्काइल यानी कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होगा? क्लोरीन का। तो बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ लेगा। और हमको मालूम है एल्युमिनियम के पास क्या? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्लोरीन किसको इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा? एल्युमिनियम को। तो R पे आएगा प्लस और इधर बन जाएगा हमारा AlCl4-। अब ये बना है आपका क्या है? कार्बो कैटायन। अब जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो ये क्या हो सकता है? रीअरेंज हो सकता है। अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कार्बोकैटायन का क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी हम जानते हैं 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। ये होता है, आप पढ़े भी हो इसमें, GOC। अब देखिए अगली बार में क्या होगा? इस बेंजीन रिंग और इस R+ का क्या होगा? अटैक। अब देखो, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है जो काम किसका करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये पाई बॉन्ड क्या होगा? इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ इस तरीके का सीन आपको मिलेगा। इस पे आएगा प्लस, इधर लगा 2R, इधर डबल बॉन्ड, इधर आपका डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर इसका जो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी का क्या हो गया? लॉस हो गया। अब इस एरोमेटिसिटी को लॉस हो गया तो इसको रिगेन करने के लिए इधर देखो, इसके पास क्या? हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन की क्या देनी होगी? कुर्बानी। तो आपको फर्दर क्या मिलेगा? इधर आपका ऐसे एक बन गया R, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको चला गया। और जो आपके पास AlCl4 नेगेटिव है, ये किसको इलेक्ट्रॉन अपना देगा? हाइड्रोजन को। जिससे इधर क्या होगा? क्लोरीन HCl बना लेगा और AlCl3 आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपका बेंजीन रिंग है, राइट। अब इस बेंजीन का रिएक्शन आपका कराना है CH3Cl के साथ। कुछ नहीं करना अपन को, AlCl3 दिया रहेगा, इसी इधर आपको क्या मिलेगा? कार्बोकैटायन मिलेगा CH3+। तो कुछ नहीं करो, अब बेंजीन के खोपड़ी पर क्या लगा दो? CH3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगर इसी तरीके से आपको दिया हो
इस तरीके से और AlCl3 हो तो कुछ नहीं करोगे आप, बेंजीन रिंग के खोपड़ी पे इस तरीके से लगा देना है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का कंपाउंड दे दिया जाए 1 2 3 और इधर लगा है क्लोरीन, तो अगर आप इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हो इस पे 1 2 3 तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि इधर से कार्बन कार्बन कार्बन, इधर बन रहा है कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन का होगा रीअरेंजमेंट होगा, जिससे एक कार्बोकैटायन आपका किस में चला जाएगा 2 डिग्री में। इधर का जो हाइड्रोजन होगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन के पास, तो बनेगा 2 डिग्री। अब आपका जो प्रोडक्ट होगा इस तरीके का कुछ होगा सी सी सी। तो अगर आप चाहो, अगर इस टाइप का अगर कंपाउंड बनाना होगा तो आप बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रीअरेंजमेंट हो जाएगा और ये आपका क्या है, एक ड्रॉबैक है। अगर अगर आप, और इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है टालुइन, टालुइन नाम। अगर आप प्रोपाइल मेथिन बनाना चाहते हो, सॉरी प्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम क्या है प्रोपाइल बेंजीन। तो अगर आप प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहो फ्रीडल क्राफ्ट से तब बना नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। सेकंड है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में देखो कुछ नहीं आपको करना है, बेंजीन रिंग ले लो, इधर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इधर आपका है AlCl3। देखो ए वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा, एल्युमिनियम को। तो आपको इधर से क्या बन जाएगा, पहले तो CH3C डबल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा AlCl4 माइनस। अब देखो इधर आपका पास क्या है बेंजीन रिंग। अब ये पाई बॉन्ड किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन को दे देगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे आ गया प्लस। अब देखो इस कार्बन की एरोमेटिसिटी को क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस एरोमेटिसिटी के लॉस को रीगेन करने के लिए इस हाइड्रोजन को अपना क्या देना पड़ेगा, कुर्बानी देना पड़ेगा। तो इधर AlCl4 है, AlCl4 माइनस, जो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इधर से क्या निकल जाएगा HCl, और इस साइड से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस कंपाउंड का नाम है एसीटोफिनोल। तो ये हमारा क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो आशा करते हैं आपको लेक्चर मजा आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी पढ़ाई करते रहिए।